बजट 2026 को लेकर भारत के बजट इतिहास की एक पुरानी परंपरा में बदलाव का जिक्र हो रहा है। भारत में बजट पेश करने की परंपरा सदी से भी पुरानी है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इस परंपरा में बड़े बदलाव आए हैं। सबसे बड़ा बदलाव ये है कि रेल बजट और आम बजट को अब अलग अलग पेश किया जाता है। इससे पहले 92 साल तक हर साल रेल बजट अलग से दाखिल किया जाता था। ये बदलाव 2017 में मोदी सरकार के समय किया गया था, जब तक के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पहली बार रेलवे बजट को आम बजट में मिला दिया। तब से संसद में एक ही बजट पेश किया जाता है, जो सुबह 11 बजे होता है। वास्तव में 1924 में ब्रिटिश शासन के समय ही रेलवे बजट अलग से पेश किया जाता था। उस समय ये फैसला इसलिए लिया गया था ताकि रेलवे की अलग अलग योजनाओं, खर्चों, संसाधनों का बजट अलग से देखा जा सके। परंतु आज के समय में रेलवे और देश की आर्थिक लक्ष्य इतना जुड़ा हुआ है कि दोनों को अलग अलग रखने की जरूरत नहीं। इस बदलाव के पीछे नीति आयोग की सलाह भी शामिल थी, जिसने कहा कि पुरानी व्यवस्था से कामकाज धीमा होता है और संसाधनों को सही तरीके से समायोजित करना मुश्किल है। इसलिए रेल बजट को आम बजट के साथ जोड़कर पेश करने का सुझाव दिया गया। बजट 2026 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 9वीं बार बजट पेश करेंगी। इस बार भी ये बजट 1 फरवरी 2026 को संसद में पेश किया जाएगा। पिछले साल बजट 2025 में भी कई बड़े आर्थिक फैसले लिए गए थे, जैसे नए टैक्स स्लैब, बचत योजनाओं को आसान बनाना और कई वर्गों के लिए प्रत्यक्ष लाभ देना। इसके साथ ही इस बार बजट में इनकम टैक्स एक्ट 1961 को बदलकर इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू करने की तैयारी है, जिससे टैक्स व्यवस्था को और सरल बनाने की कोशिश की जाएगी। ये बदलाव 1 अप्रैल 2026 से होने की उम्मीद है। बजट की प्रक्रिया में कई रस्म रिवाज भी शामिल हैं, जैसे हवाला सेरेमनी, जहां बजट दस्तावेज की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है ताकि किसी को भी बजट विवरण लीक ना हो। ये सब संसद में बजट घोषणा से पहले होता है। इस बदलाव से ये स्पष्ट होता है कि भारत में बजट व्यवस्था में समय समय पर सुधार और संशोधन होते रहते हैं, ताकि नई आर्थिक चुनौतियों का सामना बेहतर तरीके से किया जा सके। बजट 2026 के कई और पहलू अभी सामने आने बाकी हैं, और जैसे जैसे बजट प्रस्तुति नजदीक आती है, नई योजनाएं और घोषणाएं भी स्पष्ट होंगी।